अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको अपनी चैनल द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल में वेलकम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ बेसन वाले नान की रेसिपी शेयर की थी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि हम घर में बेसन वाली रोटी, जिसको मिस्सी रोटी बोलते हैं, इसमें रोटी के अंदर आटे में बेसन गूंदा जाता है, ऊपर नहीं लगाया जाता। और इसके लिए जो हमें अज्जा दरकार है, उसमें ये हमने प्याज लिए है 2 मीडियम साइज़ के, 1 टेबलस्पून हमने लिए सुरख मिर्च, ये 1.5 टेबलस्पून हमने लिए है नमक, आम सादा नमक, और ये सूखा धनिया है, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च है, और ये अजवाइन है, ये आधी टीस्पून है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी आधी टीस्पून है। उसके अलावा हमने दही ली है, ये दही जो है हमारी 3 सर्विंग स्पून के करीब है, और ये घी हमने लिया है 1 सर्विंग स्पून भर के लिए ज़रा, ठीक है जी। किलो के करीब आटा है, और ये किलो से थोड़ा कम बेसन है। आटे और इसकी रेशो ऐसे ही रखनी है आपने। अगर आधा किलो आटा लेंगे तो बेसन आधा किलो से कम होना चाहिए। 3 पाव आटा लेंगे तो बेसन उसी हिसाब से थोड़ा सा कम होना चाहिए जी। फ्रेंड्स, ये हमने अदरक लहसुन भी लिया हुआ है। अदरक ये थोड़ा सा आपके सामने 2 लहसुन की तुड़ियाँ हैं, और ये सब्ज़ मिर्च है। इसको हम कूटेंगे अच्छी तरह हम मूंगली के साथ, और कूट के तो वो भी मसाले में ऐड करेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च ली थी, उसका ये कचूमर बन चुका है, और ये हम ऐड करने लगे हैं बेसन और आटे में। आइए अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बड़े बाउल में आटा डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे, और ये खुश्क सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जी। ये नमक ऐड कर लिया हमने, ये हमने सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड कर लिया, ये ज़ीरा, ये सुरख मिर्च आ गई, ये आ गई जी धड़ा मिर्च, और ये लास्ट में अजवाइन। ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। सॉरी, ऐड तो पहले कर लिए। जी फ्रेंड्स, अब इसमें हम प्याज ऐड करने लगे, हम इसको मिक्स करेंगे। जी, प्याज के बाद इसको मिक्स करेंगे ये जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट बनाई। अब इसमें हम दही ऐड करने लगे। 3 सर्विंग स्पून हमने दही ली थी, और साथ ही इसमें घी ऐड कर देंगे। ये हमने लिया था 1 सर्विंग स्पून, लेकिन सही भर के। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे जी। फ्रेंड्स, ये सारा कुछ मिक्स हो चुका है। अब इसको हम पानी के साथ भून लेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंद चुका है, और ये हमने सॉफ्ट रखना है, हार्ड नहीं होना चाहिए। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे, और उसके बाद परफेक्ट रोटी हमारी तैयार हो जाएगी। तो मिलते हैं 15 मिनट की ब्रेक के बाद जी। फ्रेंड्स, जो आटा हमने गूंद के साइड पे रखा था, उसको थोड़ी देर हो चुकी है। अब हम इसको इसके पेड़े बना रहे हैं, और इसके बाद इसको हम बेल के तो तवे पे डाल देंगे, और आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो जाएगी जी। फ्रेंड्स, ये हमारी सोने की रोटी बेली जा चुकी है। देखें, ऐसे लगता है बीच में सोना है, और ये थोड़े थोड़े हीरे लगे हुए हैं, डायमंड्स। अब हम इसको तवे पे डालने लगे हैं जी। अब ये हमारी जो रोटी है, इसको तवे पे रख दिया गया है, और इसको साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा ऐसे चमचा मारेंगे, चिमटा जी। इसकी साइड चेंज कर चुके हैं अब हम, और एज़ यूजुअल जैसे आपके साथ मैंने मूली वाली रोटी शेयर की थी, अभी तक हमने इसमें घी ऐड नहीं किया।
अब घी लगा दिया। अब एक दफ़ा इसकी फिर साइड चेंज करते हैं। ये फ्रेंड्स रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, दोनों साइडों पे घी भी लग चुका है। अब हम उसको प्लेट में निकाल के और सर्व करते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। रोटी रख चुके हैं सर्विंग के लिए, और साथ हमने अचार रखा है आम का, और साथ दही। इसके साथ आप चाहें तो दही की सब्ज़ चटनी भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। बच्चे चाहें तो केचप के साथ भी खा सकते हैं। ये जो मिस्सी रोटी है ये सब चीज़ के साथ मज़ा करती है। साथ हमने थोड़ी सी मूलियाँ भी रख ली हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही मेरी आज की रेसिपी मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि जो मैं आपको रेसिपी शेयर की है आपको पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी। कमेंट में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं वाइंड अप करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।